Good morning, all of you. Welcome to the Soldiers Academy Seeker. लास्ट यानी पिछली वीडियो में अपन ने नाउन का इंट्रोडक्शन ही पढ़ा था और उसके काइंड्स राइट किए थे। आज हम उन काइंड्स को डिटेल से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है? इसलिए कंस्टेंट योर माइंड। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द काइंड्स ऑफ नाउन। नाउ कम्स फर्स्ट काइंड, कॉमन नाउन। Yes, kinds of noun. Kinds of noun. First, common noun. Which kind? Common noun. ये देखिए, इसका नाम देखिए, कॉमन। कॉमन का मतलब होता है सामान्य से। तो देखिए, कॉमन नाउन की डेफिनेशन सुनिए। नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग इन कॉमनली, कॉल्ड इन कॉमनली। यदि किसी व्यक्ति, वस्तु और इनके नाम को कॉमनली पुकारा जाता है, या कॉमनली in commonly name of a person, place, thing is called common noun. देखिए, सॉरी, name of a person, place, thing is called in common कि name of a person, name of a person, place, thing is called in common, that is called common noun. That is called common noun. यदि किसी जाति वर्ग को अपन सामान्य रूप से पुकारते हैं तो उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। हिंदी में इसको जातिवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। यानी किसी जाति का बोध करवाए या वर्ग पूरी जाति का बोध करवाती है कॉमन नाउन। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, सिटी, टाउन, किंग, लाइक दिस एक्सेट्रा। तो अपन ने फर्स्ट काइंड ऑफ नाउन में देखा कॉमन नाउन। नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड इन कॉमन। ईच थिंग इज कॉल्ड इन कॉमन। यदि किसी व्यक्ति, वस्तु और इनको कॉमनली पुकारा जाता है, इनके नाम को कॉमनली रूप दिया जाता है, तो वो कॉमन नाउन होती है। नेक्स्ट अपना आता है काइंड सेकंड, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन सेकंड काइंड, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। यानी व्यक्ति विशेष, व्यक्तिगत, ठीक है? ए पार्टिकुलर A particular name of a person, place, thing is called proper noun. Okay,
बी कंस्टेंट। देखिए प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ए पार्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस थिंग एनिमल इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का विशेष रूप से नाम लिया जाता है, नाम लेकर पुकारा जाता है, वो प्रॉपर नाउन होती है। प्रॉपर का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में जिसको बोलते हैं, व्यक्तिगत रूप से उसका नाम लेकर बोला जाता है, पर्टिकुलरली स्पेशली उसका नाम पुकारा जाता है, नाम से पुकारा जाता है, तो वो प्रॉपर नाउन होती है। कौन सी नाउन होती है? प्रॉपर नाउन होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन ने यहाँ कॉमन नाउन में बॉय लिखा था, गर्ल लिखा था, सिटी लिखा था, टाउन लिखा था, किंग लिखा था, लेकिन जब इनको नाम से पुकारा जाए तो वो प्रॉपर नाउन बन जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम, हरी, जयपुर, दिल्ली, एक्सेट्रा। अपन ने यहाँ राम, हरी, जयपुर, दिल्ली, पर्टिकुलर सिटी का जैसे नाम है, दिल्ली है, जयपुर है, किसी बो या पर्सन का नाम हरी, राम, इनको इनके विशेष नाम से पुकारा गया है, लिखा गया है। एग्जाम्पल राइट करते हैं। हरी लिव्स इन दिल्ली। देखिए हरी भी प्रॉपर हो गया ना, प्रॉपर नाउन, और दिल्ली भी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। इस तरह से यदि पार्टिकुलर नाम से विशेष उसके नाम से पुकारा जाए तो वो प्रॉपर नाउन होती है। कौन सी नाउन होती है? प्रॉपर नाउन होती है। इन दिस काइंड ऑफ नाउन ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल इज कॉल्ड पर्टिकुलरली, यानी उस प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा के नाम को विशेष उसके ही नाम से पुकारा जाता है, उसके स्पेशल नाम से पुकारा जाता है, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में राइट किया, हरी लिव्स इन दिल्ली, हरी दिल्ली में रहता है। चलिए जी, ये हरी भी पर्टिकुलर नाम हो गया, दिल्ली यहाँ पर्टिकुलर सिटी का नाम हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। चलिए जी, नाउ कम्स थर्ड काइंड ऑफ नाउन, थर्ड काइंड, नाउ कम्स थर्ड काइंड। कैन आई इरेज? रब कर दूं इनको? ओके, राइट हो गया, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, काइंड थर्ड, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन तो देखिए दिस काइंड ऑफ नाउन represents a group. This kind of noun represents a group or in a collection, यानी इस प्रकार का जो नाउन है या कलेक्टिव नाउन है, जिसको हिंदी में आप समूहवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा, क्या बोलेंगे इसको? समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, दिस काइंड ऑफ नाउन रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप और इन ए कलेक्शन। चलिए जी, एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल राइट करते हैं कुछ। टीम, आर्मी, ज्यूरी,
पार्लियामेंट, bunch of grapes, bunch of grapes, या flock of sheep। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड या समूह, ठीक है। फ्लॉक ऑफ sheep, पहले समझे बाद में लिखें इसको। राइट फर्स्ट, देन यू कैन राइट। कलेक्टिव नाउन, दिस काइंड ऑफ नाउन रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप और इन ए कलेक्शन। इस प्रकार की जो नाउन है या समूहवाचक होती है वो समूह में रहती है। फॉर एग्जाम्पल टीम, तो अपन इस टीम को बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। जैसे इसमें टीम में क्या होते हैं, प्लेयर्स का ग्रुप होता है, समूह होता है। आर्मी है, क्लास है। आर्मी में जैसे ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, यानी सैनिकों का समूह है। ज्यूरी, ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स एंड जज, एडवोकेट, जज एक्सेट्रा। ए ग्रुप ऑफ, ये इसमें मैंने वर्ड राइट नहीं किया, ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स, जज एक्सेट्रा, यानी ज्यूरी न्यायपालिका में न्यायाधीश होते हैं, एडवोकेट भी होते हैं, इस तरह से। पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ, बंच ऑफ ग्रेप्स, फ्लोक ऑफ शीप। इस तरह से एक समूह का जो बोध करवाती है नाउन, वो समूहवाचक नाउन होती है। कौन सी होती है, समूहवाचक नाउन होती है। ऑडियंस है, जैसे एग्जाम्पल राइट करते हैं, कमिटी है, CO, कमिटी यानी ग्रुप ऑफ मेंबर्स। तो एग्जाम्पल राइट करते हैं, देखिए our committee has taken, our committee has decided the matter, our committee has decided the matter। कमिटी, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, इंडिया हैज ए बिग आर्मी, आर्मी ग्रुप में। इस तरह से आवर क्लास हैज won the match। चलिए जी, ये क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो कलेक्शन या ग्रुप में होती है, बंच ऑफ फ्लावर्स है, बंच ऑफ डियर है, बंच ऑफ वॉल्व्स, फ्लोक ऑफ डियर है, बंच ऑफ ग्रेप्स होते हैं, बंच ऑफ फ्रूट्स है। तो इस तरह से ये कलेक्शन में रहते हैं, तो उनको कलेक्टिव नाउन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, नाउ कम फोर्थ काइंड ऑफ नाउन। कैन आई इरेज? ओके, राइट करें। काइंड फोर्थ, material noun, material noun। काइंड फोर्थ नाउ कम्स material noun। देखिए, material, material का मतलब होता है पदार्थ, द्रव्य, जिसको अपन बोलते हैं। material को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक, या आप पदार्थवाचक भी बोल सकते हैं। कौन सा? पदार्थवाचक।
कौन सा बोल सकते हैं? पदार्थवाचक। तो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन भी क्लियर है। तो चलिए डेफिनेशन राइट करते हैं मटेरियल नाउन की और एग्जाम्पल राइट करते हैं। A name of any material a name of any material is called a name of any material is called a material noun। मटेरियल नाउन, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि ए नेम ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी द्रव्य या पदार्थ का नाम है वो क्या होती है? मटेरियल नाउन होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी मटेरियल का नाम लीजिए आप। वाटर ले सकते हैं, वाटर, ऑयल, सीमेंट, वाटर, ऑयल, सीमेंट, सिल्वर, गोल्ड, एक्सेट्रा, यानी किसी भी मटेरियल का नाम है वो मटेरियल नाउन होता है। क्या होता है? मटेरियल नाउन। तो अपन ने देखा मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा जिसको बोलते हैं। ए नेम ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड ए मटेरियल नाउन, यानी किसी भी द्रव्य या पदार्थ का नाम है वो ही क्या होती है? मटेरियल नाउन होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने लिखा वाटर, ऑयल, सीमेंट, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, ये सब क्या है? मटेरियल है, पदार्थ ही हैं, द्रव्य हैं, तो ये मटेरियल नाउन में आती है। नाउ कम्स लास्ट एंड फाइनल काइंड ऑफ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विच नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए पहले इसको राइट करें। Write down. Okay, I read this. Next, abstract noun. Number 5, में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन द नाउन विच एब्स्ट्रैक्ट नाउन the noun this kind of noun, अरे ये क्या हुआ? the noun which we can only feel, the noun which we can only feel, we can't see or touch। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हिंदी में इसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। द नाउन विच वी कैन ओनली फील, ऐसा नाउन जिसको हम केवल फील कर सकते हैं।
वी कांट सी और टच, जिसको हम टच या देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। कौन सी नाउन होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। नाउन का वह प्रकार जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ब्रेवरी है, काइंडनेस है, ब्रेवरी है, काइंडनेस है, यूथ है, पॉवर्टी है, काइंडनेस है, पॉवर्टी है, हेटर्ड है, लाफ्टर है, ये स्टेट में आते हैं, LAUGH, लाफ्टर है। इस तरह से जिस नाउन को अपन देख नहीं सकते वो, या टच नहीं कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। इस तरह से आज में की क्लास में अपन ने काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा, उनकी जो 5 काइंड, उनकी डेफिनेशन को देखा। फर्स्ट में देखा अपन ने कॉमन नाउन। तो ये नाउन विच इज कॉल्ड इन कॉमनली, यानी ऐसा नाउन जिसको सामान्य या उस कॉमन रूप से बोला जाता हो, उसके जाति विशेष आती हो, तो उसको कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। एग्जाम्पल में अपन ने देखा कि बॉय, मैन, गर्ल, सिटी, टाउन, एक्सेट्रा, इस तरह से। फिर आई अपना प्रॉपर नाउन, ए पार्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। कहने का मतलब कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का विशेष रूप से नाम लिया जाता है, उसका नाम पुकारा जाता है, वो प्रॉपर नाउन। जैसे राम, सीता, हरीश, जयपुर, दिल्ली, इस तरह से वो प्रॉपर नाउन हो गई। फिर अपन ने देखा कलेक्टिव नाउन, काइंड ऑफ ए नाउन विच रिमेन्स और रिप्रेजेंट्स इन कलेक्शन और ए ग्रुप। ऐसा नाउन जिसको हिंदी में समूहवाचक बोलते हैं, जो समूह या ग्रुप में होती है, वो कलेक्टिव नाउन होती है। एग्जाम्पल भी अपन ने राइट किए, टीम, जूरी, क्लास, आर्मी, बंच ऑफ ग्रेप्स, इस तरह से राइट किए। नेक्स्ट मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में अपन ने देखा कि नेम ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड ए मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ऑयल, सीमेंट, एक्सेट्रा, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, किसी भी द्रव्य या पदार्थ का नाम आता हो। फिर अपन ने देखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन जिसको अपन केवल फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ये स्टेट ऑफ एक माइंड होती है, ठीक है। और एग्जाम्पल अपन ने लिखे कि एक राइट किया, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसके बाद अपन ने ब्रेवरी, काइंडनेस, पॉवर्टी, हेटर्ड, लाफ्टर, एक्सेट्रा। आई होप डियर काइंड्स ऑफ नाउन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अपने जो डाउट्स हैं वो कमेंट में भेजें, वीडियो को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर दें। अब देखिए अपन नाउन में आगे बढ़ते हैं कि नाउन को और भी डिवाइड किया जा सकता है। नाउन को अपन काउंटेबल, अनकाउंटेबल के आधार पे, नंबर के आधार पे और जेंडर के आधार पे भी इनको डिवाइड करते हैं आगे, ठीक है। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक्स।